पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिवीजन देखा था, इसका फ्रैक्शन का डिवीजन देखा था। फ्रैक्शन का सिंपल था जो आप लोगों ने बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम में काफ़ी परेशानी हो जा रही है। एक्चुअली वर्ड्स प्रॉब्लम में समझना ज़रूरी है। हम लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, बोलने वाले हिंदी मीडियम है स्कूल में, तो वर्ड प्रॉब्लम को समझना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई यू हैव फीलिंग सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूँ। लिखा हुआ विकास कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 3 होल 3/4 आवर्स। इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लें कि विकास एक डिस्टेंस को कवर करता है 20 और कुछ किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 20 किलोमीटर जाता है लगभग, और कितने में समय में करता है? 7 घंटा और कुछ मिनट में 3/4 मतलब, ठीक है, बाय फुट या ऑन फुट पैदल चलता है। तो हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में वो कितना कर रहा है। सिंपल अगर इसको समझे कि मान लीजिए कि 20 किलो की कीमत 20 रुपया है, तो 1 किलो की कीमत कितनी है? 1 रुपया। 20 किलो की कीमत अगर 20 रुपये, तो 1 किलो की कीमत कितनी हो गई? 1 रुपये में 1 पड़ा है। तो क्या डिवाइड करके हम लोगों ने निकाला 20 किलो, अब 20 रुपया डिवाइड कर दिया, निकला 1। तो इसका मतलब इसमें डिवीजन होगा, क्लियर है? तो इसको सिंपल सम टाइम आप लोग वर्ड प्रॉब्लम में सीधे सिंपल क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने लगते हैं। उसको नहीं, थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर टैलेंट पैदा कीजिए इंग्लिश लिखने की। यहीं से हम लिखे विकास कवर करता है डिस्टेंस, यानी हमको पहले डिस्टेंस लिखा हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और फिर जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। 20 किलो 20/3 किलोमीटर इतना हो गया। कितना समय लेता है वो, कितना टाइम लेता है कवर करने में? टाइम कितना लेता है वो? ये तो इतना इंग्लिश आप तो जानते हैं कि वक्त 3/4 आवर्स। तो शॉर्ट में 40 लिख सकते हैं, ठीक है? इतना आवर्स लेता है। तो कहता है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर कितने में कर रहा है? शॉर्ट लिख लिया तुरंत। टोटल डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय, देखिए सम टाइम उल्टा कभी कभी बच्चे लिख देते हैं, ये पहले लिख दिया ये इधर लिख दिया, तो कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? जो टोटल डिस्टेंस है वो और पर आवर टाइम से उसको लिखना चाहिए, ठीक है? ऐसे भी टाइम में होता है डिस्टेंस बाई, ये देखिए तो 20 से 60 या 3/4। तो इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लें? इम्प्रॉपर में। 20 से 60 62/3 डिवाइडेड बाय 7 और 28 31/4। अब सबसे पहले अगर जो आदमी क्लास में अगर एब्सेंट रहे हैं तो उनको पता लगना चाहिए क्लास 1 में, क्लास एक्सरसाइज में 1 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है ना, 1 2 3 लगभग यहाँ से। तो सबसे पहले डिवीजन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहिए। 62/3 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए। भाई किसी चीज़ को चेंज करने की कुछ जो है कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। तो जैसे डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किए तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में रेसिप्रोकल ही पूछ रहा है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी करते हैं, इसको याद रखिए। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 31/4/32 4/32। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 31 पूरा हो गया। अब ये जो नहीं करता तो क्या होगा? 4 to 8/3। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लीजिए। बना लिए मिक्स फ्रैक्शन 6 2 6 और 2 8 2/6 इतना इसको घंटा लगेगा। यानी 1 किलोमीटर को जाने में उसको कितना घंटा लग रहा है? 2/3 आवर्स लग रहा है। किताब में देख लीजिए कि आंसर क्या है इसका। उसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग लेते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझने की कोशिश करते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, 4 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 1 घंटे आवर्स की जगह कि 1 इतना किलोमीटर वो दूरी तय करता है, डिस्टेंस तय करता है।
10 नंबर क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत है 27 रुपये समथिंग पैसे, ये ना मतलब हो गया। द कॉस्ट ऑफ का मतलब है कीमत है, नोटबुक का 27 हो 3/4। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर रुपीज 240, 240 होल 3/4 है। अब इसमें सवाल क्या है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक है, इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक का क्या, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितना है, 27 होल 3/4। हंस लो, अभी मौका नहीं मिलेगा, सीरियल होने के बाद करो, जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मैं समझूंगा, ठीक है ना। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज, यानी टोटल अमाउंट कितना है इसमें, 249। क्वेश्चन में देखिएगा जरा, इतना रुपया में कितना खरीद सकते हैं। सिंपल सवाल को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सवाल ये है, जैसे अभी आप लोग का जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या होगा भाई, दुकान पर लेके होंगे, 500 रुपये लेके गए होंगे, कुछ कॉपियाँ खरीदनी होंगी, आपकी कॉपी खरीदा होगा। मान लीजिए कॉपी की कीमत वो बताता है 20 रुपये, कॉपी कितना बताया, क्योंकि एक कॉपी आप ले रहे हो तो कितना बोला, कॉपी की कीमत है 20 रुपीज़, क्या बोला, एक कॉपी 20 रुपये का देंगे। और आप लेके गए कि टोटल अमाउंट कितना लेके गए हैं, 500 रुपये लेके, कितना गए हैं, 500। आपके पापा ने कहा है कि जाके 500 रुपये में जितनी कॉपी में ले लो, साल भर का हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, कितनी कॉपी ले सकते हैं, तो जो टोटल अमाउंट है, यानी आप क्या कर रहे हो, 25, ये जो है डिवाइड कर रहे हो ना, 500 को डिवाइड कर दिया 10 रुपये, ठीक है, ये ना कर रहे हो। ये हम लेकर लिया 50, अब बाई 20, 0 कट गया, ठीक है, 5,000, 0 कट गया 25, यानी 25 कॉपी है। तो ये आपने अब क्या है, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया है एक की जो कीमत है, ये नहीं क्या है। तो हम लोग क्या लिखे, इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है कि कितनी कॉपी, हाउ मेनी कॉपी या नोटबुक कैन बी परचेज, नंबर ऑफ नोटबुक can be purchased। तो देखिए इस सवाल के इसको समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा हमको। फिर तो टोटल अमाउंट हमारे क्या, ये पहले लिखना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में पहले इसको लिखा था, बाद में आया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हर बार। इसको क्या, अगर टोटल अमाउंट है पहले वो लिखेंगे 249 3/4 डिवाइडेड बाई 27 3/4 कर लिया। सबसे पहले इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में अब कर लेना है, ठीक है। तो इतना तो आता है आपको, यहाँ से सब आप लोग खुद अपने घर पे जोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम हो गया है तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं, थोड़ा सा इसका जो है लुक दे देते हैं ताकि आप लोग बना पाओ घर पे जाके। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट, एक नंबर दिया हुआ है, बाय व्हाट नंबर, किस नंबर के जरिए मल्टीप्लाई किया जाए किसको, 9 होल 4/5 को, तो हम लोग को मिल जाता है 42। इसको बनाने लेट द नंबर कितना हो गया, x हो गया, क्या बोले, ये हम लोग बोल सकते हैं लेट द या अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है, अदर नंबर, लेट द नंबर भी इसको कुछ भी मान सकते हैं। अगर सवाल के तौर पर हम लोग देखें कि मान लीजिए कि एक नंबर है, वो लिखा हुआ 9 होल 4/5, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये नंबर था, वो नंबर नहीं मालूम है, उस नंबर को कुछ भी x y z ABCD कुछ भी आप मान सकते हो, तो आ जाता है प्रोडक्ट 42 आ जाता है, ऐसे ना बन जाता है। तो इसको हम लोग ने क्या यहाँ पर x मान लिया कि जब नहीं लोग x मान लेते हैं, यहाँ पर आप अदर नंबर भी लिख सकते हैं, सेकंड नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से फिर मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए, 9×5 = 45, 49/5 मल्टीप्लाई x इसका 240। अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह है, यहाँ पे आपका तो x का वैल्यू निकालना है,
तो ये क्या है, बीच में मल्टीप्लाई इधर आ गया, क्या होगा, डिवाइड होगा। 42 अपनी जगह पर है, सेम है, डिवाइडेड बाय 49/5। अब इसको जैसे सॉल्यूशन ऊपर से करते रहे वैसे सॉल्यूशन आप यहाँ करोगे, 42 मल्टीप्लाई 49/5 करोगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो बाय 5 करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्ड्स को जो है कैसे सजाना है कि आपका नंबर आ जाए, और वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। आप इसको ट्राई कीजिए, अगर इसमें परेशानी होती है तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट कीजिए। अभी जो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था उसका पार्ट जो सॉल्व करने के लिए मैंने एक बच्चे को बुलाया है, वो बच्चा भी आपके इस पर जो सॉल्व करेगा। ठीक है बनाइए। 42 हो गया। जब भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? 5/49 हो जाएगा। क्या होगा? लिखो 5/49। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया? रेसिप्रोकल। मार्कर तो खोल के रखती है तो तुम लोग जो क्या होगा, मार्कर जो कोई दूसरा मार्कर नहीं है। अभी 42 और 49 किसी टेबल से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करो। किस टेबल में आता है? मार्कर इतनी देर तक खोल के रखो तो मार्कर क्या चलेगा? 7। हाँ करो। टेबल याद रखना। जो 6 बार करो जल्दी। 7 बार ये करो मल्टीप्लाई। अब इसको अब कैंसिल होगा, नहीं हो पाता है तो 30 से लिखो। 6 5 जा 7 जा 6 5 30 करो। तुम इस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लास में पहले ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं समझे तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बना सकते हो? ठीक है। ये लड़की जो है बेवकूफ़ लड़की, इसको समझ में नहीं आया अभी तक। देखिए हाँ, कोई और बच्चा है जो इसको सॉल्व कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर तौसीफ बनाने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक लड़की को मैंने बुलाया जिसका नाम आसिया फिरोज़ है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर आसिया फिरोज़ है। हाँ तो अपना आसिया फिरोज़ है। इसने क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर कंप्लीट किया है। देखिए 10 को कंप्लीट किया है जो बहुत अच्छा से उसने जो है, देखिए कितने अच्छे से इसको सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदला है, यहाँ चेंज किया है। फिर इसका जो है रेसिप्रोकल लिखा है, 4/111 हो रहा है। मार्क गिव मी मार्कर। ये यहाँ पर 111 था, इसने 4 ये था, इसने कैंसिल किया कर दिया। 9/4 कैंसिल हो गया, आंसर निकला 9। तो कितना अच्छे से उसने समझा, इसको बना लिया। दूसरी लड़की आई थी जो बिल्कुल नहीं समझ पाई, उसको कोशिश करनी चाहिए थी। हम लोग 16 का पार्ट यहाँ पर तौसीफ को बुलाता हूँ और इसको करेंगे, पार्ट ऑफ 16 को कंप्लीट करके दिखाएंगे। चलो इसकी लंबाई पर मत जाना, ये उम्र में बहुत बड़ा है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, खतरनाक बच्चा है। 7 से कैंसिल कर रहा है ये लड़का, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। देखिए पूरा बच्चा जो है दिखा रहा है कि कैसे जो है मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल क्लैपिंग करिए इस बच्चे के लिए, आप लोग क्लैपिंग होनी चाहिए। देखिए बच्चा इसको समझ चुका है और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अपने घर में यही कोशिश करेंगे और इसको बनाने की चेष्टा करेंगे। इसको कंप्लीट करके आप लोग लेके आइए, ये आपका होमवर्क होगा। तब तक लिए बाय, शुक्रिया, हैव नाइस टाइम।